कार्तिक महीना का अमावस्या का दिन था। रात में की होय छे पता छो? कार्तिक महीना का अमावस्या के रात में की होय छे? आय लक्ष्मी पूजा। यह अमावस्या के रात, कार्तिक महीना के अमावस्या के रात का पता छो ना? कौरव और पांडव के बीच में पासा के खेल खेल के शकुनी, एक तरफ लक्ष्मी पूजा हो रहे, दूसरी तरफ द्रौपदी के वस्त्र उतारे के व्यवस्था रहे। और यह लक्ष्मी पूजा के रात में द्रौपदी के साथ अन्याय भेले, जेकरा चलते महाभारत के युद्ध भेले और 18 दिन में 18 अक्षुणी लोग मारल गए। संकल्प युद्ध करवावे के कर रहे कृष्ण के। कौरव दल वाला के संकल्प कमजोर भे गए। मुसलमान के मौलाना कहलके कि जिसकी नीयत खराब होती है उसका खाना खराब होता है, और जिसका तोफेउ बिगड़ता है उसका मुखदर खराब होता है। जिस आदमी के मुंह की आवाज खराब हो जाए, समझ जाए कि प्रकृति का नोटिस वो तामील कर लिया है, निकट भविष्य में उसकी तकदीर बिगड़ेगी। हमरो भाषा कभी कभी बगैर जाए छे तो तकदीर तो खराब होबे करते। हमरो इतने लोग के बीच में भाषा बगदाई के बोले छे तो बड़ा कभी न कभी तकदीर खराब होबे करते। छोड़ा जेकर हो जा, जन्य होते तने होते, जे होते देखबे। कीर्तन सुने ले लोग, कीर्तन गावे ले बोले लो तो कीर्तन गाय के हम सुनाई दे छियो। ई दिवाली के दिन रहे, घर के साफ सफाई घर वाली करे रहे, ओकरा कोन चीज कहबो? गृहिणी, घर के मलकिनी। ओ घर के साफ सफाई करब करे छे, ओकर पति छे बाहर में बैठल, अंदरे से कहे छे सुनते हैं? कल के हाँ सुनै छिए। कल के शाम में लक्ष्मी की पूजा होगी। ओकर पति कल के जान रहे हैं, अंदर से कहे छे बाजार जाना है, कल के चली जाओ। लक्ष्मी पूजा की सामग्री खरीद करके लानी है, कल के ले आओ। तनी बैठो ना, हमें घर के न कहानी सुना रहा। राम रावण के कहानी तो बड़ सुन लो, तनी हमार कहानी सुनबो तब ना। पति इनकार करब करे छे, कहे छे बच्चे के लिए कपड़ा भी लेना है, कल के जाओ खरीद करके ले आओ। पूजा में आप अपनी सहमति नहीं देंगे, कल के कोई सहमति नहीं। बगल में माँ रहे बुढ़िया बैठल, लाठी लेल के अले, कल के अरे बेटा, रे बेटा, कल के की माँ? कल के बेटा हमरे खातिर दोनों पति पत्नी में दुराव हो रहे की है, वो छाती धड़क जाए छे। ये सब बात जब सोचे छिए, जब बनबे छिए ने, और देखे छिए घर में बाहर में बूढ़ी माय के आंख में आंसू छे, और कहे छे बेटा हमरे खातिर दोनों पति पत्नी में उठाव भे गेल, पटक हो गेलो की रे, ऐसन करना हमरा कथी ले ली? तो हमें भने रहो बड़का बेटा पुतोह के निकट। आसिन के अमावस्या के बिहान हो के ई बेटा बड़का भाई के निकट गेले। दोनों भाई नौकरी करे छे। बड़का भाई 4 साल के रहे, आ ई छोटका 6 महीना के माय के गर्भ में रहे तो बाप मर गए। एकरो जीवन के इतिहास गजब के छे। उ दोनों बच्चा के माय केना केना करके पालके निर्दयी समाज के बीच, और बाल बच्चा के पढ़ेलके, आ पढ़ाई के दोनों को नौकरी भे गेले, दोनों के शादी कर दिलके, दोनों दू शहर में चल गेले। ध्यान दियो, दू शहर में चल गेले, लेकिन बड़का बेटा बड़की पुतोह माय के सास के नहीं छोड़ लगे। जन्ने जन्ने गेले तन्ने बड़का बेटा नेने गेले।
ये छोटका के लगले, ध्यान दियो, कि छोटका के लगले कि सब दिन भैया भौजी माय के देख लके, अब हमहू कम से कम जाए छे भैया के कहबे कि भाई कुछ दिन माय के हमरो इने जाए दहो। तो ये आश्विन महीना के अमावस्या के बिहान अति आश्विन महीना के पिछला पक्ष चतुर्दशी के लमसम में से पूर्णिमा के एक दिन पहले माय के गेले लावे बड़का भाई के निकट। शाम पड़ गेले भाई नौकरी पर से अले, भाई के प्रणाम के छाती दहेल देतो, जय भाई के प्रणाम के बड़का भाई पूछलके कि ठीक छही? तो हाँ भैया ठीक छिए। कल के बाल बच्चा पढ़े लिखे छो? तो हाँ पढ़ाई छे। दुल्हन ठीक छो? कल के ठीक छे। कल के देख झूठ मत बोल, बाल बच्चा के पढ़वे लिखवे में पैसा की कमी भी हो छो, बोल जितना कमी हो तो पैसा ले जो बाल बच्चा का पढ़ाओ। कल के भैया पढ़ाई लिखाई चल रही। कल के जो माय से मिल, माय के प्रणाम के भाई नौकरी पर सेवे के लिए सांझ पड़िए गए, थाली में भोजन लेके बरकी और दोनों भाई के आगू में थरिया दिलके। एक के थरिया में दोनों खाइल बैठ गए, बगल में माय बैठल छे, दो तीनों के बगल में बरकी बैठ गए। बरकी पूछे छे कि क्या छोटे साहेब हमारी बहन ठीक है गुतनी के बारे में? कल के हाँ भाभी ठीक है, बच्चे लोग ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है भाभी, नौकरी की हिफाजत करते हैं ना आप? याद रखना छोटे साहेब, नौकरी आपकी नहीं है, नौकरी आपके बच्चे की है, इसलिए नौकरी करने में कोई कटौती आप मत करना। अंगुरी देखबे छे भौ जाए। तब कहे छे कि भैया हमें एगो आग्रह करे छिए। कल के बोल ना, कल के भैया माय के ले जेती है। कल के पागल माय हमरे छिके कि तोरो छिको, ले जो। लेकिन बरकी कहे छे कि नहीं, हमारी सास कितना कष्ट बर्दाश्त करके इस समाज में कितना अपने आप में जूझ करके आप दोनों भाई का भरण पोषण किया, पढ़ाई लिखाई, हम जाने नहीं देंगे। अगर मेरी सास को छोटे के यहाँ जाने के बाद तकलीफ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी हिम्मत करके कल के कि भाभी कोई तकलीफ नहीं होते माय के। कल के कि साहब आपकी भी माँ है और हमारे पति का भी माँ है, हमारी भी सास है, आपकी पत्नी का भी सास है। अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। अगर किसी तरह का कष्ट हुआ तो जान लीजिए कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ जी आप कल जाइए छोटे के साथ, बेटा ये भी है आपका, आप चिंता नहीं कीजिए, हमारी नजर रहेगी आपके ऊपर। उड़ेल के अब ध्यान दियो, आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन लेके तो बीच में 15-16 दिन होले हैं। ये दोनों पति पत्नी में जो बातचीत के दौर में उठाव पटक होले तो बूढ़ी के शंका भेले कि हमरे खातिर शायद ये दोनों पति पत्नी में उठाव पटक वो कह रहे कि रे बेटा हमरे खातिर हो। कल के माय बैठे न ई जन्ने जन्ने कहते तन्ने तन्ने पीछे लगल घुरबे बैठ। छटकी तैयार भेले, कल के कि बाजार नहीं चलिएगा? कल के नहीं जेबो जो। माय कल के बेटा जाओ जाओ बेटा जा। जब माय खूब कहल के तब कपड़ा लता पिन लगे, गाड़ी के चाबी लेके और पत्नी गाड़ी में बैठले। ई जब गाड़ी में बैठे चल रहे तब माय के ताक लगे। जाए
माई के ताकलके गाड़ी लुगा टेर के चल गए माई लुगा। माई कहल के माई कहलो तो हम जाए छिए बाजार, कितना पैसा खर्च करते बाजार में हम बताए नहीं सके छियो, लेकिन माई तोरा ल की लेने वो तो बतबो। माई कहल के बेटा हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस उम्र में इस जर्जर शरीर में किस चीज की जरूरत पड़ेगी। बेटा तुम जाओ पत्नी के साथ जाओ, पत्नी से मिलत बना के रखो, जाओ बेटा जाओ। कल के हमें नहीं जेबो, जब तक कोई कुछ कहा भी नहीं लेना आवे तब तक हमें नहीं जेबो। बूढ़ी कल के हमें मुंह से नहीं बोलबो, हम लिख के देबो। कल के तो माई दे गले अंदर बूढ़ी कागज कलम ले के लिखे कि मेरा बड़ा बेटा 4 साल का हुआ और तुम 6 महीने का गर्भ में था तो मेरे पति मर गए। इन निर्दयी समाज के लोग से मैं अपनी इज्जत बचाते बचाते जिंदगी भर थक गई। मैं अपनी आंचल में दाग लगने नहीं दिया। भले मैं दूसरे लोगों के खेत में परिश्रम करके कमा करके तुम दोनों को पढ़ा लिखा करके इंसान बना दिया, लेकिन तुम बाजार जा रहे हो, हमको जिस चीज की जरूरत है वो चीज तुमको बाजार के किसी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए तो तुम ज्यादा पैसा खर्च मत करना, मेरे लिए मात्र 5 रुपया खर्च करना और 5 रुपये का ले लेना। नीचे हम लिख लके मेरे लिए 5 रुपये का किसी दुकान से फुर्सत खरीद करके लेते आना। मुड़ के बेटा जेबी में देख कल के जा गले बजा। दोनों पति पत्नी खूब किन लके दिवाली के लायक के पूजा रहे, गाड़ी भर लेके जब चले के बात होले तब वो जवान के याद पड़ले कि हमर माँ लिख के दिल के पढ़ लिए में निकाल लके जेबी में से निकाल के और जब पढ़े लगले तो आंख से आंसू के धार बहे लगले। पत्नी गड़ी में बैठल छे, कान रहले, शीशा से देख रहले, दौड़ के गेले, पति के हाथ से कागज छीने ले चाहल के, लेकिन पति कल के कागज तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये कागज में मेरी माँ का दिनचर्या लिखा हुआ है, तुम पढ़ करके क्या करोगे? हाथ हटाओ, नहीं दूंगा पढ़ने। कल के बैठ गाड़ी में गेले, वो दुकान गेले कल के भाई 5 रुपये फुर्सत दे दीजिए। दुकानदार कल के अगला दुकान जाओ, वो दुकान गल के भैया 5 रुपये का फुर्सत दीजिए। कल के वो दुकान में मिलेगा वहां जाइए। मतलब सौसे बाजार बौख गए। अंत में एगो दुकानदार कल के पागल है क्या? फुर्सत क्या होता है? क्या होता है? जाओ। जवान कल के की फुर्सत होती है, जब तक होती नहीं है फुर्सत तो मेरी माँ लिखी क्यों? तो कह रहे पागल, लौट करके जाओ, फिर से बदलवाओ। गाड़ी में बैठले अले, समान पत्नी निकाले लगले गड़ी से। वो माई के निकट खड़ा होले, गमगीन छे। माई पूछल के बेटा ले लो हमरा खातिर। कल के माई कोई दुकान में नहीं मिलले है। माई सब दुकान के लिए सब दुकानदार हमरा पागल बुझल के, वो दुकान जाओ, वो दुकान जाओ, वो दुकान जाओ। बूढ़ी माई कल के बेटा कहीं नहीं मिलेगी। तुम कल आज रात में लक्ष्मी पूजा कर ले और कल हमको उठा करके बड़का बेटा बड़की पुतों के यहाँ रखाओ। हम नहीं रहेंगे तुम्हारे निकट, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे निकट रहे, हमको वहां पहुंचाओ। जवान कल के माई की गलती होलो हमरा से। कल के रे गलती की बात करता है, ध्यान दीजिएगा। इस उम्र में हमको क्या चाहिए रे? जवानी में पति मर गया, 4 साल का तुम्हारा भाई था, तुम जन्म लिया, तुमको गोद में मैं खिलाती थी, तुम्हारे भाई के साथ में खेलती थी। दोनों का भरण पोषण करने में, पढ़ाने लिखाने में हमारा समय कटता चला गया। अब मैं बूढ़ी हो गई, तुम लोग जवान हो गए, मैं बूढ़ी हो गई। हम एकांत में जब बैठते हैं तो जिंदगी का सारा दुख मेरे सामने आके खड़ा होता है। तुम मुझे लाया
बड़का बेटा के निकट से, बड़की पतोह के निकट से, ये 15-16 दिन के दौर में 5 मिनट फुर्सत निकाल कर तुम मेरे निकट बैठा रहे। इस उम्र में हमको क्या चाहिए रे? याद कीजिएगा, मालिक यादव का कीर्तन में बैठे हैं हम। कीर्तन का बुनियाद मजबूत करने के लिए हम बोल रहे हैं, और जिंदगी का मूल कीर्तन यही है। 5 मिनट समय निकाल करके तुम हमारे निकट बैठा रहे। तुम्हारी पत्नी आज तक 5 मिनट हमारे निकट बैठी रहे, तुम्हारा बेटा बैठा रहे, तुम्हारी बेटी हमारे निकट बैठी रहे। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। नौकरी पर से बेटा आता था तो 4-4 घंटा मेरे निकट बैठता था। बेटा की अनुपस्थिति में हमारी बड़की पतोह हमारे बगल से कभी नहीं हटती थी, लेकिन 15-16 दिन के अंदर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम 5 मिनट के लिए भी फुर्सत निकाल करके हमारे निकट बैठा रहे। ये उम्र में हमको क्या चाहिए रे? तुम मुझे सरा दोगे, नहीं रहूंगी तुम्हारे निकट, हमको पहुंचाओ। बेटा का अक्ल का दरवाजा खुला, माँ के पांव पर माथा रखा, कहा माँ माफ कर दे, माँ माफ कर दे। सब बैठेगा, हम भी बैठेंगे। ये था कीर्तन का चिंतन। दोनों चिंतन का माला बनाकर आपके गले में डाल दिया। अगर ये माला आपको अच्छी लगी होगी तो आप ले जाओ, अगर माला अच्छी नहीं लगी होगी तो मेरी दी हुई माला को किसी सरी गली नाली में फेंकने की कृपा मत करना। अगर ये माला आपको अच्छी नहीं लगी होगी तो माला आप मेरे तरफ वापस कर देंगे, न कि सरी गली नाली में कहीं फेंक देंगे। चलता हूँ, आगे चलता हूँ, बढ़ता हूँ, लेता हूँ एक गीत का मदद, उठाऊंगा कीर्तन का ठाट। बुनियाद मैंने दे दिया, कीर्तन का मुस्तकिल मैं तैयार कर दिया। आज का कीर्तन का चिंतन मैं आपके सामने रख दिया।